हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं टाउनशिप मार्केट में। पहली बार आए हैं हम यहाँ पर, कभी भी नहीं आए थे, लेकिन हमने आज सोचा है कि अब जो है ना, आज का दिन हमारा यहाँ पर स्पेंड होने वाला है, यहाँ के लोगों से, यहाँ के कस्टमर्स, शॉपकीपर्स जो लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, दुकानदार हजरात और जो भी ख़वातीन बच्चे बड़े यहाँ पर आए आज हमारे साथ होंगे। हमारे शो में जो भी हमें मिलता जाएगा और बातचीत करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि कुछ वैसे ही शर्मा जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं, लेकिन हम तो हमेशा यही कहते हैं कि प्लीज़ आइए, क्योंकि हम यहाँ पर आते ही आपके लिए। तो हमें बड़े प्यार से कुछ दोस्तों ने बुलाया था कि आप टाउनशिप मार्केट में हमारे पास आएँ और यहाँ पर आके भी हमसे बातचीत करें। खैर, सड़कों की हालत जो है वो अच्छी खासी खस्ता है, डेवलपमेंट की बड़ी ज़रूरत है भाई, क्योंकि उखाड़ पिछाड़ हर जगह हुई है और हालात जो है वो देखने के काबिल नहीं है। कैमरा भी हमारा मुश्किल से दिखाए आपको, अगर नीचे दिखाए तो। बस बढ़ते हैं, फिर दोस्तों से बातचीत करते हैं, क्योंकि वो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये कैमरा आखिर आया क्यों है, क्या करने आया है और हमारे साथ आज होने क्या वाला है। तो थोड़ी सी उनकी परेशानी, उनकी टेंशन को भी दूर करते हैं, थोड़ा उनको इजी करते हैं, फ़न से प्यार मोहब्बत से बातचीत शुरू करते हैं, ज़रा ज़िंदगी के बारे में प्यारे प्यारे से सवाल करते हैं, क्या किया, क्या करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ क्या क्या शेयर करेंगे, क्या बताएंगे। और इसके अलावा जो फ़न से भरपूर सवाल होते हैं, प्यारे प्यारे से रिडल्स होते हैं, कुछ पहेलियाँ सी होती हैं, और कभी कभी हम वैसे भी कुछ जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, लेकिन अक्सर हम नहीं करते, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं हम। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, अब इसमें पढ़े लिखे होने की बात नहीं आ रही। हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त घबरा जाए और हमसे दूर चले जाए। तो समो अभी बढ़ते और आपको भी मिलवाते हैं उनसे, देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन हमसे बात करेगा, कौन कौन मिलेगा और हमारे साथ क्या शेयर करेगा। आइए मेरे साथ। भाई भी नाम बता दो। अरसलान अहमद। अरसलान अहमद, क्या करते हो अरसलान आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं जूतों की जॉब करता हूँ, लेडीज़ जूतों की। अच्छा, मतलब एज ए सेल्समैन आप काम कर रहे हैं? अरसलान कब से काम कर रहे हैं? मुझे ये 3 मंथ्स हो गए हैं। 3 महीने हो गए हैं। और 3 महीने से पहले क्या कर रहे थे? वेला। ये क्या बात हुई? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वेला रहना। 4 महीने रहा हूँ। अच्छा, वो जो 4 महीने आप वेले रहे हैं जी, वो आप कैसे रहे हैं? बहुत मुश्किल से। देखा ना, अब पता चल रहा है ना, ये जो कहते हैं ना कि नहीं वेला, ये वेला फिर जब जिनसे पूछते हैं ना कि फिर वो वेला रहे कैसे, तो इन्हें बताने नहीं आ रहा होता है। अच्छा, ये भी एक आर्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ, और ये हर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हो भी ना अच्छी बात है। ना हो अच्छी बात। ना हो अच्छी बात। उस टाइम में क्या लगता था कि भाई क्या हो जाएगा, हाय जिंदगी को क्या हो गया है, न दिन गुजर रहा है न रात गुजर रही है। 4 महीनों में बहुत कुछ देखा है, घर वालों का, बाहर सबका रवैया बहुत देखा, सबका समझ आ। अच्छा, तो घर वालों से पहले घर वालों की बात करते हैं। घर वालों का क्या रवैया था जब काम नहीं हो रहा था? बच्चा पैसा ना घर में लेके आए तो फिर रवैया सबका चेंज हो जाता है। अच्छा, क्या कहते थे जब आप खाना मांगते थे तो क्या कहा जाता था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना टाइम से मिलता था, हर चीज़। ताने तो सुनने को मिलते थे थोड़े बहुत, जाहिर सी बात, माँ फिर जो मर्जी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा चलो, तो फाइनली वो आपको यही पूछ कर रहे थे कि भाई किसी न किसी तरीके से अरसलान काम करना शुरू कर दो। बेशक ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा, सही हो गया। तो अब जिंदगी फिट है, अब आराम है, अब पता चल गया कि हाँ भी मेरा एक टाइम टेबल शुरू हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा अरसलान, काम के अलावा भी कुछ शौक हैं? घूमना है, फिरना है, कोई शायरी करनी है, कोई दोस्तों के साथ कोई जुगतें लगानी है, कोई लतीफ़े, कोई कहानियाँ, क्या शौक थे? पहले वाले शौक बताएं। लेकिन वो जब से पापा फोत हो गए तब से ख़त्म हो गए सारे। अच्छा, आपके वालिद साहब की डेथ को कितना अर्सा हो चुका है? 2 साल हो गए हैं। जाहिर है बहुत बड़ी तब्दीली। और तब्दीली क्या, एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है जी। मतलब ये रंग जो है ना, ये फ़ज़ा के कायनात के सब बिल्कुल ही A to Z आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, वो नहीं होंगे जो उनकी मौजूदगी में होते थे। ये बात तो अंडरस्टूड है। वेल, अच्छा चलें, टॉपिक को यहाँ पे चेंज करते हैं, बड़े सीरियस किस्म की डिस्कशन होने लगी थी। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि जब आपके पापा, आपके वालिद साहब आपके ज़िंदा थे, तो उनके साथ कहाँ कहाँ जाते थे, घूमते थे, फिरते थे? लाहौर में? तो पूरा लाहौर घुमा हुआ है, और उनके पास ही काम किया था मैंने, फर्नीचर का काम था। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ थी। उसके बाद ज़रा चेंज हो गई है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अच्छा, तो जो काम आप अपने वालिद साहब के साथ करते थे फर्नीचर का, तो वो उनका अपना काम था, वो किसी के साथ कर रहे थे? अपना। फिर उनका अपना काम था, तो फिर आपने वो काम क्यों नहीं परसू किया? वो हमारे माशाल्लाह लॉकडाउन जब चले हैं, सब काम कारोबार ख़त्म हो गए, काफ़ी लोगों के हुए, हमारे भी हो गए उसके अंदर। अच्छा, इस वजह से फिर वो ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिया, फिर आपने दोबारा वो करने का इरादा ही नहीं किया? वो फिर ज़्यादा वो हुआ भी नहीं फिर दोबारा। फिर हुआ भी नहीं। अब क्या सोच के रखा है अरसलान?
आपकी क्या प्लानिंग है? अब फिलहाल तो ये जॉब कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपनी इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? फिलहाल तो ये भी पाकिस्तान बता दो। जिधर अल्लाह पाक ने चाहा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाना है? जी जी, अगर मौका मिला तो ज़रूर। बताएं ना कहाँ जाना है? जिधर मौका मिला इंशाल्लाह पासपोर्ट बनवा लिया है। मौका तो नहीं मिलेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा। पासपोर्ट बनवा लिया, जिधर मौका मिला इंशाल्लाह चले चलो, जाए। ये भी वेरी नाइस। अरसलान, क्या सुनाना है आज कैमरे के थ्रू? शेर सुनाऊंगा एक छोटा सा फनी नहीं सा सुनाना, शेर, गाना नहीं। सुना दे, सुना दे। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में है सन्नाटा, अच्छा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में है सन्नाटा। तू ही मेरा आमलेट और तू ही मेरा पराठा। अच्छा, मैं समझी थी तू मेरा आमलेट, तू मेरा आटा, आटा पराठा, आटा पराठा। ये भी सही है, वेरी नाइस। अच्छा चलें, एक टंग ट्विस्टर, यानी कि ज़बान मरोड़ दे, जो ऐसा जुमला आपने 5 बार दोहराना है, बिना पलक झपके, बिना सांस रोके, नॉर्मल सा बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। फिर आपको नॉर्मल सा ही बताएंगे। नॉर्मल क्या होता है मुझे पहले ये बताइए ज़रा, मतलब आसान हो ना जरा। हाँ, मतलब मुश्किल में नहीं फंसाना। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे पास है ही नहीं। पीपल के पेड़ पे पत्ता पीला पीला, पपीता पीला पीला, पपीता पीला पीला। अच्छा, मैंने कहा पत्ता पीला पीला। पपीता पीला। ये तो हमने नहीं कराना, ये तो अरसलान ने पहले से रट लिया। कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम अरसलान को देने वाले हैं वो हमारे पास है। अच्छा सलान, पहले मुझे ये बताएं कि कभी किसी की चोरी की है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। कभी किसी ने आपकी चोरी की है और आपको पता चल गया कि इसने की है? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। चोर नहीं पकड़ा गया? गरीब सीआईडी कमजोर है। गरीब बंदों की चोरी होती नहीं वैसे ही। ओ, गरीबों की चोरी नहीं होती है। ओ, भारी है भाई, भारी है। ओके फाइन। अच्छा अरसलान, कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको ब्लॉक कर दिया अपने फ़ोन पे? सब दोस्तों ने मुझे कर दिया जब से कारोबार खत्म हुआ है। अल्लाह तौबा, कैसी मतलबी दुनिया। आप दोबारा बात मत करना उनसे कभी, नहीं, वो ऐसा ही हो रहा है फिलहाल। मुड़ के भी मत देखना। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे पता है तुम बहुत अरबपति होने वाले हो, फिर ये सारे के सारे आएंगे तुम्हारे पीछे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर तुमने किसी से बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, फिर भी आएंगे, फिर भी भाई है मेरे, कोई बात नहीं। मैं तो तभी पूछेंगे जब अरसलान अरबपति होगा। ओके अरसलान, अब मुझे ये बताओ कि ना लाइट चली जाए ना घर में, तो सबसे पहला जुमला क्या निकलता है मुंह से? सच सच बताना है, गाली सच के निकलती है। सिवा कुछ भी नहीं बताना है। जो कुछ बताना है सच सच बताना है। नहीं, गाली निकलती है, वो फिर बता दो, वो तो पड़ेगी। वो निकालनी पड़ेगी। अच्छा चलो, वो गाली महज़ब तरीके से निकाल लो। नहीं, सबसे ज़्यादा वो यार लाइट चली गई। अच्छा बस, इतना इतना प्यार? नहीं, गाली इतनी आती है। शरीफों वाली बात, इतनी शरीफों वाली बात। जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके फाइन। अच्छा चलो, मुझे ये बताइए कि कभी किसी शादी में जी बगैर बुलाए जी खाना खाने गए हैं? नहीं, बुलाते अरसलान, ये झूठ है अरसलान, नहीं, शक्ल से शादियों में पता बुलाते चल। हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं हुआ। अच्छा अरसलान, कभी तो हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। हुआ, गल ज़हन में नहीं है। दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया होगा, चल यार खाना खा के आते हैं, मेरा ख्याल तब 2010 में मेरे ख्याल पास है के ना? पास। है ना? हुआ था ना? याद नहीं है ना। हुआ था ना? हो सकता कैसे हुआ था? दोस्तों के साथ गए थे? हाँ, जाहिर सी बात है, वो 3 पता चल गया लड़के वालों की साइड से गए थे, लड़कियों वाली की साइड से गए नहीं, थे? ऐसा नहीं हुआ कभी। अच्छा, ये भी नहीं हुआ। चलो वही नहीं बता रहे अरसलान। ओके नहीं, अरसलान, वाकई ऐसे नहीं हुआ सुनो अरसलान, हमारे पास एक सवाल है। ओके, और सवाल ये है, मुझे आपने ये बताना है, एक ऐसा जानदार है जी वो सारी ज़िंदगी अपनी जगह नहीं बदलता। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि कोई दूसरा मतलब इंसान उसी जगह बदल दे, वरना वो खुद नहीं बदलता। ऐसा जानदार है। ऐसा जानदार हाँ, अब आप मुझे बताएं। ऐसा जानदार नहीं ज़हन में आ रहा। मैं ज़रा सोचे। पढ़ा हुआ हूँ। नहीं पता है। सोचे। अच्छा, जानदार चीज़ों में देखो बहुत सारी चीज़ें ना जो जानदार हैं, वो जगह आपने कहा जिनको पानी हवा ना मिले, पानी हवा सूरज की रोशनी ना मिले, मर जाएंगे। आपने कहा जगह ना बदले, और हाँ। इस तरह का कोई मेरे जहन में नहीं है। सोचो। तुमने एक ना टंग ट्विस्टर बोला था, पीपल के पेड़ पे क्या? पपीता पपीता पीला पीला। लेकिन गाइस, मैंने इतनी हेल्प कर दी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं हेल्प कर सकती हूँ। दिल। नहीं नहीं। दरख्त पौधा। हाँ ना, तो फिर ये पीपल के क्या था पेड़ पे? पपीता पीला पीला। हमारे आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा, आपने उससे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फैन मौजूद है टाउनशिप मार्केट में, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम टाउनशिप मार्केट। यहाँ पर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, सारे मार्केट है तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं। कैमरे को थोड़ा साइड पे लगाते हैं, क्योंकि बाइक्स का बड़ा यहाँ पे ना एक मोबालिटी है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से जा रहा है, तो इससे पहले कि कोई हमें उड़ा के चला जाए, हम ज़रा सिक्योर सी जगह पर खड़े हो जाए
और वहाँ पर फिर आपके दोस्तों से बातचीत करें। आए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अली साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? इधर पाकिस्तान से लाहौर। पाकिस्तान से, लाहौर से, हमेशा से? जी नहीं, हमेशा से। पहले हम सियालकोट रहते थे, तो अब लाहौर है। पर सियालकोट से क्यों आए आप लाहौर? सियालकोट इतना प्यारा शहर है। असल में वो गांव था, तो इधर हमारा बिजनेस था, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए हम। जी जी। वो आपका गांव था? वो गांव था, ये सिटी था, बच्चों का पढ़ाई का मसला था, बच्चे यहाँ लेकर आ गए? बच्चे यहाँ लेकर आ गए। बस सियालकोट में पढ़ाई नहीं है क्या? सियालकोट में पढ़ाई अच्छी है, लेकिन यहाँ जो है ना यूनिवर्सिटी का हिसाब है, इसलिए वो बच्ची भी बड़ी थी माशाल्लाह, उसने भी मेडिकल में किया है, तो बेटा आपके भी। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। सारे बच्चे पढ़ा लिए? सारे पढ़ा लिए हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है, 9 में है, 10 में। और बेसिकली हम सऊदीया में रहे, 30 साल सऊदीया में रहे। 30 साल सऊदीया में। सऊदी अरब में कैसी ज़िंदगी गुजारी सऊदीया आपने? में माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ज़िंदगी गुजारी है हमने, इतना अच्छा टाइम गुजारा ना। तीनों बच्चे तो उधर ही पैदा आप हुए। लोग पाकिस्तान कब आए हैं? पाकिस्तान हम आए हैं आज से 5 साल पहले आ गए थे, पर पक्के। तो पाकिस्तान आने की वजह? पाकिस्तान आने के असल में वहाँ जो है ना टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मुश्किल था, हो गया गुजारा? ज़्यादा मुश्किल हो गया 30 था। साल गुजारने के बावजूद भी? जी जी माशाल्लाह, इधर भी शॉप ली है हमने, अपने खुद लिया है, घर लिया है माशाल्लाह, खुद अपना लिया है, घर लिया है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इसलिए वहाँ कहाँ पे आप लाहौर में आने के बाद कहाँ सेटल हुए? यहाँ ही आ गया है, मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी है कॉलेज रोड के यहाँ पे। अच्छा, और टाउनशिप मार्केट में आज कैसे आना हुआ आपका? जी मेरी शॉप है यहाँ, वो लेसेस की दुकान हमने डाली हुई है माशाल्लाह। 5 साल से आपने लेसेस का कारोबार हाँ शुरू? जी 5 साल हो गए आने के अच्छा, बाद। मुझे ये बताइए, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है, मैं आपकी बात को काट रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि लेसेस का काम ही क्यों, ये कारोबार ही क्यों? ये असल में मुझे ये काम पसंद आया था, क्योंकि मेरे दोस्त थे काफ़ी, वो यही काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि कि मुनाफा बख्श है, इसमें पूरा नुकसान भी ये नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, तो आप यही काम डालें। और शॉप भी अपनी थी आप इसलिए। अकेले करते हैं या आपके जी, बेटे भी मैं- आपके साथ हेल्प करते हैं? नहीं, बेटे आते हैं कभी कभी, वो छोटा बेटा वो पढ़ता है, इसलिए वो कभी कभी आते हैं। बाकी चाहेंगे कि आपके बच्चे कारोबार में आपके साथ शामिल हो जाए? मैं तो चाहता हूँ आगे वो बाद में संभालें, मेरा काम वो संभालें, लेकिन वो अभी पढ़ाई में लगे चल रहे ठीक है, हैं, इसलिए। ठीक है, जी चलिए, बेहतरीन, वेरी नाइस। तो ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजरी है अल्लाह मुझे ये बताया कि क्या क्या देखा है ज़िंदगी ने? इतना लंबा सफ़र है, सऊदी अरब देख लिया, मुल्क से बाहर गए, इतना वक्त बिताया वहाँ पर, अपनी फैमिली वहाँ पर बनाई, वहाँ का माहौल, वहाँ का लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ के जायके, आबो हवा, खाने, सब कुछ देख लिया, फिर उसके बाद अपने पाकिस्तान वापस आए। तो ये जो एक ज़िंदगी में इतना बड़ा तजुर्बा, ये कैसा रहा? क्या रेट करेंगे? बेस्ट था, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा? वो वहाँ बहुत ही अच्छा था, खाना काबा जाते थे, मस्जिद नबवी में जाते थे, जब दिल कहा जुमा पढ़ना है चले जुमा मस्जिद नबवी में पढ़े जाके, इसलिए हज भी किए हैं माशाल्लाह, 2 हज किए हैं, उम्रों का कोई हिसाब ही नहीं है। वेरी नाइस। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुतमईन है? मुतमईन है। बेहतरीन हो गया। अच्छा चलें, क्या सुनाएंगे? आपको गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? ये छोटा सा गाना है। ओ गाना मेरे कहा शायद से शेर सुनाएंगे, कह रहे हैं गाना सुनाएंगे, ओके। वो देखो जलागर किसी का किस्मत के मारे, तुमने ये कैसे देख लिया, तुमने ये कैसे देख लिया, दिल की गहराइयों से देख लिया, दिल के गहराइयों से देख लिया तेरा गाना कब प्यार। सुना था आपने? ये बहुत पहले, शायद 30 साल पहले सुना था। आपको याद जी है? आपको मुझे क्या बात है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। याद आ गया। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप हमारे से गिफ्ट हैम्पर ज़रूर लेके जाएं, आपको हमेशा याद आता रहे इंशाल्लाह। उसे देख के कि आपकी हम और आप में हमसे मुलाकात हुई थी। जी जी अच्छा जनाब, सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि ना, एक ऐसी कली है जो खिलती ही नहीं है, खिलती ज़रूर है, खिलती नहीं है। कोई हिंट थोड़ा सा दे दे। हिंट दूं मैं आपको? हाँ आपकी मदद कर सकती हूँ। अच्छा चलें, कीड़े। देख लें, एक चेंज कर दें। आपने हार मान ली, फिर आपको पहले बोलना पड़ेगा इस सवाल से मैंने हार मान ली। नहीं नहीं, चेंज कर ले कोई फिर बात। पहले बात जब भी बोलेंगे तो तभी बदला जाएगा सवाल।
देख लें छिपकली छिपकली। और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, हमेशा याद दिलाएगा आपने बहुत हमसे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज, आइए 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 प्लीज, आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप सांवला सा हूं बेटा। क्या बात है आपकी, क्या बात है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं लाहौर में BOR में रहता हूँ। हमेशा से? हमेशा से तो नहीं, अब ये तो सब चीज़ें कल की बनी, वैसे गुजरांवाले से आया हूँ। अच्छा, और लाहौर में 45 साल हो गए। लाहौर में 45 साल हो गए? जी। अच्छा, गुजरांवाले से अब कब आए लाहौर? गुजरांवाले से गुजरांवाला तो खुद इतना खूबसूरत शहर है। 85 में आया हूँ। 85 में आए थे, क्या वजह थी आने? लेकिन सारा का सारा खूबसूरत शहर लाहौर के अंदर ही आता है। चलेगा। पानी और लाहौर जो है ना, दो चीज़ें ऐसी हैं जिਵੇਂ कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, चाहे जिसमें मिला दो उसी जैसा। हाय हाय, क्या ऐसे बात तरह ही लाहौर, ऐसे तरह ही लाहौर है। लाहौर जेड़ा आ गया वो लाहौर दा होके रह गया। क्या बात है, क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं कि क्या किया ज़िंदगी में, मतलब इतना बड़ा सफ़र है, इतना कुछ देखा होगा, दो शहरों की कहानियाँ, दो शहरों के मिजाज, लोग हैं, आबो हवा है, खाने हैं, अपने रंग अपने जायके। बेटा जी देखा तो बहुत कुछ है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अच्छा, ये इन सब के अंदर पाकिस्तान से बाहर आप कहाँ कहाँ गए? पाकिस्तान से बाहर ईरान, इराक और हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान कब जाना हुआ आपका? हिंदुस्तान बहुत देर जाता आता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो हिंदुस्तान तो एक वो लार्जर टर्म होगी ना, कि हिंदुस्तान के जिसमें पाकिस्तान और इंडिया सब एक साथ होते थे, हिंद, और उसके अब भारत और पाकिस्तान। हाँ। बिल्कुल सही हो गया। तो आप पार्टीशन से पहले, आपकी उम्र कितनी है मैं पूछ सकती मेरी हूँ? उम्र जो है ना पार्टीशन से पहले किया है, मेरी 42 की पैदाइश है। माशाल्लाह। कनी बात जी, तो आपने अपनी आंखों से देखी हाँ, मैं- तकसीम हिंद? मैंने देखा तकसीम हिंद देखा। याद पड़ता है? आप तो बहुत छोटे, बहुत छोटे होंगे। थोड़ा याद आता है। हिजरत करके आए थे कि आप पहले से यहाँ थे? नहीं, मैं तो बहुत देर बाद में फिर आया हूँ। वैसे हिजरत के दौर में ज़रा कुछ कई ऐसे मसाइल हो गए थे। तो तो आप लोग इंडिया से आए थे कि पाकिस्तान में थे पहले से? नहीं, पहले से इंडिया में थे। अच्छा, तो वही ना, इंडिया से फिर मूव करके आप लोग यहाँ आ गए और गुजरांवाला आए, गुजरांवाला आए। ओके। तो ज़ाहिर है लाहौर ही सबसे ज़्यादा करीब पड़ता था, बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर तो भर गया, उसके बाद फिर उससे आगे लोग निकलने लग गए शहरों में। लगे नहीं, हम लोग तो जाहिर बात पहले जाके सेटल ही गुजरांवाले, पूरी फैमिली हमारी, अल्लाह उनको अच्छा। सबको ज़िंदगी दे और आखिरत में उनकी जो उनको दोबारा रहमत में जगह अता फरमाए। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके कि वो जो वक्त है और उस वक्त की बातें। उस वक़्त को तो खैर बेटा सुन के इतना मज़ा नहीं आ सकता है, इतनी तकलीफ़ें होती हैं जिसका कोई अरे हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे आज के हैं। दौर के बच्चे जो है ना, अल्लाह तबारक तआला इनको ज़िंदगी दे और नेकी की हिदायत दे। आज के दौर के बच्चे तो ये समझते हैं कि हम मुंह में चम्मच सोने का लेके पैदा हुए हैं, और हर चौथे बंदे से पूछ लो कि तुम पीछे से कहाँ हो, कहता मैं नवाबजा नसरुल्लाह खान का नवासा है। आप सही कह रहे हैं, ठीक है नहीं बात जी? आप सही कह रहे हैं। और पार्टीशन से पहले इस मशरकी पंजाब के अंदर जो है ना, गल्ला मंडी ਦੀਆਂ 360 ਮੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। अच्छा, ਉਹ 360 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆੜਤੀ ਸੀਗੇ। सही, बिल्कुल। ये सारे काम करते सीगे। हाँ, और हिंदू और बनियों बाद की में अगर दुकानें मैं- भी थी। हाँ, बाद में हम कहते कि नहीं जी हम तो नवाबजा नसरुल्लाह खां के मुस्तफ़ा करके पोते हैं, फलाने के पोते हैं, ये सब बनावटी बातें कह हैं। रहे हैं आप। लेकिन ये खुदा का शुक्र अदा नहीं करते कि हमें उस लोगों की गुलामी से निकाल के, पहले अंग्रेजों की गुलामी से निकाला, फिर हिंदू सिखों की गुलामी से निकाला, लिए फिर भी खुदा का शुक्र नहीं अदा करते हैं। और अब कहते हैं कि नहीं हम तो पहले से ही खानदानी नवाब थे। सही है, मतलब अपनी अपनी सोच है, तो ये ऐसी सोच रखना जो है वो गलत बात है। अच्छा चले, ये तो हमने एक बड़ा अच्छा सा मैसेज दे दिया ना, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया हमने आज की जनरेशन के लिए। ऐसे नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, आपको तो पता ही है, ज़रा सी बात करो तो कैसे खफा होकर बैठ जाते हैं। बेटा जी जिसकी किस्मत में खफा होना लिखा वो सारी ज़िंदगी खफा ही रहेगा, सही कह रहे हैं, और जिसको ज़िंदगी में कल्बे सुकून लिखा वो सारी ज़िंदगी सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा। इंशाअल्लाह। अच्छा चलिए, कुछ सुनाएंगे आप, कुछ शेर सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे, कोई कहावत, कोई बात, कोई कहानी? बेटा जी गाने तो खैर मैंने क्या सुनाने हैं, लेकिन मैं कुछ ज़िंदगी के आपको बताता हूँ। कहते ने पंजाबी च ना, कहना कित टिबला कित टिबली कित सरवर नीर। समझ आती है कोई गल? आप पहले बता दीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। कित टिबला कित टिबली कित सरवर नीर, ज्यों ज्यों पैण मुसीबतां त्यों त्यों सहन शरीर। अब इसका मतलब मुझे समझाएंगे आप? इसका मतलब यह है कि उच्चियां नीवियां जगह होंदियां ने, हाँ,
ठीक है नहीं गल जी कित बेटो है। टिबला कित टिबली सही सही कित सही सरवर नीर यानी सरवर पानी को कहते सही हैं है। कित सरवर नीर यानी नहर नदी ठीक है दरिया है ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ठीक है ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੋਲ ਹੋਇਆ सही बात ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਹਿਣ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅगर ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ हाँ क्योंकि अल्लाह तबारक तआला उसकी तकलीफ़ों से ज़्यादा उसको बर्दाश्त का इंसान हौसला पे देता है बिल्कुल 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 ऐसे है और किसी इंसान पर उसकी सह से ज़्यादा तकलीफ भी अल्लाह ताला के साथ नहीं डालती है आपसे छोटा सा सवाल करूंगी तो मैं चाहूँगी कि आपको मैं गिफ्ट हैम्पर ज़रूर दूँ अच्छा आप मुझे ये बताएं मज़ेदार से सवाल करती हूँ मैं आपसे एक ना दरख्त के नीचे एक गूंगा बैठा है एक लंगड़ा बैठा है एक बहरा बैठा है अब गिरा आलू तो तीनों में से पहले कौन उठाएगा एक लंगड़ा एक अंधा है एक लंगड़ा है एक लंगड़ा है एक बहरा है एक बहरा है लंगड़ा उठाएगा देख लें आप लंगड़ा ही उठाएगा नहीं कसमें नहीं आप सोच लें मैं कह रही हूँ आलू गिरा है दरख्त से तीनों में से कौन उठाएगा भाई तीनों में से तो फिर वैसे तो बोला जो है ना वो सही तरीके से जो है ना वो है लेकिन आलू आपने कभी- गिरा कैसे यही तो ना मैं अब दरख्त से कैसे गिरा नहीं दरख्त के ऊपर तो आलू लगता ही नहीं है अरे कितने प्यारे हैं ना आप थैंक यू सो मच ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए थैंक यू सो मच ठीक है जीत लो बेटा एक छोटे सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी आपके बहुत सारे और दोस्तों से जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे तो हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक फ्रॉम टाउनशिप मार्केट वेल आज तो जोया यहाँ पर आ ही गई भाई आज तो हमने अपने दोस्तों से यहीं पर ही बातचीत करनी है और मिलना है तो वैसे एक्साइटमेंट भी है क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और जो देखने वाले हैं वो थोड़े से परेशान से लग रहे हैं लेकिन तो खैर थोड़ा वक्त गुजर गया बीत गया तो वो थोड़ा यूज टू हो गए ना कि हाँ भाई नहीं बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं बड़ा हंस रहे हैं हंसा रहे हैं तो अच्छे लोग हैं तो हमने कहा चलो अच्छा सा इम्प्रेशन बना लें और इसके बाद भी बातचीत शुरू करें तो आइए फिर खड़े होते हैं कहीं किसी जानिब और आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं आ जाए मेरे साथ वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है नौजवान आपका जी, मेरा नाम तो शराफत अली है जी। मेरा नाम शराफत अली मतलब कि किसी और का नाम थोड़ी पूछे आप ही का नाम पूछे कहाँ से आ रहे हैं मुझे ये बताएं घर से आ रहे हैं अपनी शॉप से आ रहा हूँ कब फिलहाल। से आ रहे हैं सुबह से आए हुए हैं जी सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं 10:30 बजे। शराफत क्या किस चीज़ का की दुकान है क्या बेचते हैं मेरी लेडीज शूज़ की शॉप है। लेडीज शूज़ की अच्छा क्यों जेंट्स से क्या नाराज़गी है नहीं नहीं बातचीत नहीं होती आपकी नहीं नहीं बिल्कुल होती है। सुलह सफाई करवा दें नहीं इधर दरअसल ना जेंट्स का रुझान कम है ना इसलिए क्यों ये क्या मतलब है कि मर्द के जूते नहीं पहनते पहनते हैं। ये देखिए शूज़ पहनते ये हाँ ना तो फिर हैं। नहीं सिर्फ लेडीज अच्छा इसीलिए लेडीज़ का ना ये क्योंकि उन्होंने ना वैसे मैचिंग भी करनी होती है उन्होंने मतलब एड़ियाँ भी लेनी है और उन्होंने फ्लैट भी लेने हैं बस उन्होंने गर्मी सर्दी में भी आना है नहीं भी ज़रूरत हो तब भी जूता लेना है पहले तो फर्स्ट टाइम आती है चेक करने। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा दूसरी नहीं नहीं यूजुअली अच्छा हर खातून का एक जैसा रवैया होता है या ज़्यादातर का आप बता रहे हैं नहीं मैं आपको 70% का बता अच्छा रहा हूँ 70% कि जो सबसे पहले विंडो शॉपिंग आया करती है भाई सिर्फ हम देखने आए हैं अच्छा। अभी जस्ट हम ये देखने आए कि कैसी कलेक्शन पड़ी है अच्छा ठीक है और सेकंड पसंद करके ले जाती हैं और थर्ड जब वापस आ जाती हैं चेंज करवाने जी। ये क्या बात हुई पहन के हाँ नहीं नहीं पहन के नहीं वैसे ही चेंज करवाने घर जाके मियाँ को पसंद नहीं आया या सिस्टर को पसंद नहीं आया या भाभी को पसंद नहीं आया ऐसे। मतलब बंदा पूछे कि अपनी जिंदगी तुम दूसरों की वैसे तो आप जिंदगी में किसी की सुनती नहीं है हाँ और जूता देखो हाँ उसको पसंद नहीं आया उसको पसंद नहीं आया ये तो हम शुक्र करते हैं कि ये जो बकरा ईद पे हम जहाँ बकरे मर्द लेने जाते हैं वहाँ खवातीन नहीं जाती। सही बात है वरना नहीं तो बकरा वापस करने आ नहीं जाए नहीं बकरे की मैचिंग ढूंढते भी नहीं ये सूट के साथ बकरा मैचिंग करना सही बात है matching करना। सही बात है अच्छा शराफत क्या देखते ही पता चल जाता है कि ये कस्टमर जो है ये जूता खरीदेगा और ये कस्टमर नहीं खरीदेगा बिल्कुल आइडिया कैसे वो कस्टमर की सेंस से पता चल जाता है। जो कस्टमर आता है कि भैया फलान चीज़ हमें चाहिए जिसने खरीदना है वो कैसे बात करता है वो आते साथ ही पहले एक दफ़ा विंडो को देखता है ऐसे फिर उन्होंने अपनी डिमांड बताने के भाई मैं फ़लान चीज़ चाहिए चले जिनको हील हायर करनी हो हील फलान अवेल कर देते हैं फ्लैट चाहिए हो फ्लैट अवेल कर देते हैं 4 से 5 डिज़ाइन दिखाते हैं वो फाइनल कर लेते हैं। जैसे जिन्होंने 5 में लेना हो, वो जिसने लेना है हाँ, वो ले वो final कर लेगा लेता और है। जिसने नहीं लेना वो क्या करता वो उनके आगे पूरी दुकान भी उतार के रख देंगे तो है ऐसा होता है होता है। रोज होता है ये रात को हुआ मेरे साथ क्या हुआ यही कि मैंने तकरीबन 20 से 25 डिज़ाइन उतरवा दिए हैं तो
डिमांड हील की हो रही थी और बाद में सैंडल पसंद आ गई, सैंडल पसंद हो रही है तो फिर फ्लैट पे आ गई, फ्लैट से खुस्से पे आ गई। तो मैं समझ तो गया था कि ये फिल वक्त इनका लेने का माइंड है, जस्ट तंग करने का माइंड है। तो बस ये आधा घंटा बस मैंने काफ़ी ज़्यादा, कितनी मुश्किल से भुगता होगा, बस बाद में पैनाडोल खानी पड़ेगी। बाद में पैनाडोल खानी पड़ी। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिक्स प्राइसेस होते हैं या आप कस्टमर को देख के प्राइस तय करते हैं? नहीं, हमने तो फिक्स प्राइस का वैसे टैग लगाया हुआ है। अगर हाँ। कोई पता चले कि ये पैसे खर्च करने वाला है तो फिक्स टैग की तरफ हम इशारा कर देते हैं। अच्छा, और अगर जो वैसे जो तंग करने वाला है उनको फिर बार्गेनिंग करके कम प्राइस का, बार्गेनिंग कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शराफत, जो लोग बार्गेनिंग नहीं करते वो? बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारे ये लिए क्या बात सुकून है, हमारे लिए सुकून है ना। नहीं, वो तो बात सही है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो बार्गेन, आप तो कहते हैं ना मैं चलो बार्गेन कर देता हूँ कि बेचा चलो ये ले जाए, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार्गेनिंग नहीं करते, बस फिक्स प्राइस का टैग लगाया होता है। जी, तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है ना कि ज़्यादा तंग भी नहीं करते और आते कह हैं, रहे हैं वो ठीक है, ठीक है हमारे लिए। चलो ये भी सही है। अच्छा अब सुनाना क्या है, कोई गाना सुनाना है या शेर सुनाना? गाना सुना दें। अब रात को तो पैनाडोल खाई ना आपने उनके जाने के बाद, अब आप एक टंग ट्विस्टर कराते, देखते हैं कि हमारा टंग ट्विस्टर करने के बाद शराफत को क्या खाना पड़ेगा। ओके, ये आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। जब यूट्यूब पे आप हमारे प्रोग्राम को देखें, आपने जाना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अब मैंने पैनाडोल खाई या नहीं खाई आपका टंग ट्विस्टर करने के बाद। पिक्चर सेंड कर देंगे। चलें जनाब। शराफत, एक जुमला है जो 5 बार बोलना है, पलक भी नहीं झपकानी है और सांस भी नहीं रोकनी है। ठीक है, रेडी? आई एम रेडी। ओके, गौर से सुनना। और मेरा जुमला है, चश्मा टूका चश्मा, चमकते चश्मे पे चमका। ये तो बहुत लंबा है, कुछ छोटा सा देना। ओके चलो, अब मैं छोटा सा देती हूँ। लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। नहीं, अब मैंने छोटा दिया है। लाल टाइम, लाल पीली टाइम। नहीं, ये क्या बात हुई, ये भी गलत है। नहीं, ये भी गलत है। चले कुछ चेंज कर दें फिर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, हाँ, ये आखिरी चॉइस है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5 हो गया। हाँ जी, वेरी नाइस। गाना सुना दे, शेर सुना दे। वैसे अजान हो रही है, वैसे शेर सुना दे। शेर। लुटा दी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम पर, लुटा दी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम पर, कभी फुर्सत मिले तो सोचना मोहब्बत किसने की थी। मतलब ये कोई जो है ना, यहाँ पे दिल दुखा हुआ है, हाँ जी। बहुत बुरी तरह दुखा हुआ है। ओके शराफत, मेरा सवाल है, सवाल मेरा ये कि वो कौन सी कली है जो कभी खिलती ही नहीं है? कौन सी कली है जो कली? हाँ, खिलती ही नहीं है। कली है, हाँ, है। खिलती नहीं है। हाँ है। ये कैसी कली है? बस यही तो बताना है, मैं क्यों बताऊँ? कौन सी टेम्पर मेरा हो जाएगा जो कभी नहीं, टेम्पर तो मैंने लेके जाना है। टेम्पर की तरफ नज़र पड़ी है अब। एक ऐसी कली है जो खिलती नहीं है। मैं help कर सकती हूँ? छिपकली। देखिए, खिलती है या हिलती है? ना हिलती है ना खिलती है। हमारे आपके जाने छोड़ देंगे टेम्पर, आपको याद दिलाया कल से बात करेंगे। सवाल कहाँ से, क्या नाम है? तलहा, कहाँ से? ग्रीन टाउन से। ग्रीन टाउन से? जी। तो तला यहाँ क्या करने आया आप? काम क्या काम था? ये गारमेंट्स का। अच्छा, काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं आप? गारमेंट्स का क्या काम करते हैं? ये कपड़े वगैरह सेल करते हैं। सेल करते हैं आप? जी। एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं? जी। आप पढ़ते नहीं हैं? नहीं, मैं पढ़ चुके हैं? मैट्रिक किया, अभी दोबारा कंटिन्यू करनी है स्टडी। मैट्रिक के बाद आगे पढ़ना है? जी। तो अभी रोका क्यों है पढ़ाई को? वैसे वैसे ही क्या मतलब होता है? दिल वैसे ही नहीं मतलब कोई तो वजह, दिल नहीं कर रहा, फिर आगे भी दिल नहीं करेगा, नहीं करेगा आगे इंशाल्लाह। ये कैसे हो सकता है? अब ये तो नहीं कोई पता होगा। खैर चले। अच्छा, क्या मतलब एज ए सेल्समैन काम करते हैं, क्या बेचते हैं? ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, फिर मैंने इंशाल्लाह मामों के पास चले जाना बाहर जर्मनी। अच्छा, अपने बाहर निकल जाए? जी। पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। अच्छा, यहाँ आपने कोशिश भी नहीं की बनाने की, आप समझते हैं बाहर फ्यूचर है? हाँ, वहाँ जाके क्या करेंगे आप? डेंटिस्ट का करूँगा मैं। क्या, कैसे डेंटिस्ट बनेंगे आप? ये कुछ महीने मैंने किया डेंटिस्ट का, तो अब क्या दोबारा किया? करना है। ये दांत वगैरह बनाने या क्लिनिक वगैरह में सेल परचेज वगैरह का काम। सेल परचेज का काम आपने किया? चलो, वहाँ पे मतलब एज ए सेल्समैन ही आपने काम किया कि मतलब अकाउंट्स के मामला क्या हैं? इंशाल्लाह बाहर जाके अपनी लैब बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी लैब बना। जी। अच्छी बात है कि सोच अच्छी रखी हुई जी। है। वेरी नाइस। ये भी मतलब हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी की कैपेबिलिटीज़ पे या किसी की सोच पर उसको हम जज नहीं कर सकते।
कोई अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़े ख्वाब देखता है तो बहुत अच्छी बात है, कहते हैं ख्वाब देखने चाहिए और बड़े ख्वाब देखने चाहिए। अच्छा बैल, लाहौर में क्या देखा है? लाहौर में सारा कुछ ही देखा है। जैसे कहाँ घूमे हो, कहाँ फिरे हो? बादशाह मस्जिद, ज़ू, उसके अलावा हिरन मीनार, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जगह है। टाउनशिप मार्केट कितना पुराना है? काफ़ी पुराना है, पुराना है। दाना से भी पहले का होगा। अच्छा सही है। तो इस मार्केट में कब से आ रहे हैं? मुझे तो अभी 3-4 दिन हुए हैं अभी। 3-4 दिन हुए हैं? जी। सही है। अच्छा चलो तला, एक ना मैं चैलेंज तो नहीं कह दे रहे, हम समझ लो, चलो चैलेंज ही है। टंग ट्विस्टर में दे रही हूँ, 5 बार बोलना है बगैर पलक झपकाए, बगैर सांस रोके। रेडी? रेडी। अच्छा जुमला जो मैंने तुम्हें देना है ना ताला, वो ये है। ये सांसद आसान से तू, अरे अभी से हार मान ली, अभी तो कुछ कहा ही नहीं हमने। चलो, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र की भर को देखा। ना देखा ना। चलो दोबारा सुनो। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र की भर को देखा। नहीं, फेल हो गया। मतलब यहाँ पे तो तलाकी चले नहीं सकी है। ओके तला, अब हम चेंज कर रहे हैं और ये दूसरा चांस है। लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन लीली पीली लालटेन। नहीं, लिसनिंग जो है ना वो बिल्कुल है ही नहीं ना, वो तो कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रही है आपसे। लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लालटेन पीली नहीं बोला जा। ये क्या बात हुई? कभी भी नहीं किया? चलो अब मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि यहाँ पे उलट के दिखाओ या कलाबाजियाँ लगाओ, ऐसी चैलेंज तो मैं नहीं दे सकती। चलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो 10 बार। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पक्का। 4 पे ख़त्म, 4 पे ख़त्म, ख़त्म। खत्म। दोबारा बोलो ना। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वेरी नाइस। क्या सुनाना है, गाना या शेर? गाना सुना। कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए मेरा मिलना है उस रब का इशारा मांगू जिसने बनाया, तुम जैसे ही सभी के लिए। बस इतना था, आगे नहीं आता? नहीं आगे भी तो था। नहीं आता। अरे इतना भी सुना दिया, बड़ी बात है, वेरी नाइस। अच्छा मेरा एक सवाल है, और सवाल मेरा ये है, मुझे बताएं एक ऐसी चीज़ है जिसमें 11 में 2 जमा करें ना 1 बनता है। 11 में 2 जमा। कौन सी ऐसी जगह बताओ? देखा बच्चों, समझ रहे थे ना, 11 में 2 जमा करेंगे तो घड़ी। ओहो, ये किसने बताया? अमेजिंग, वेरी नाइस। छोटे से गिफ्ट टाइम पर मिस्टर अब्दुल्ला का हमसे बात की, थैंक यू सो। एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम टाउनशिप मार्केट। वैसे दोपहर गुजर चुकी है और शाम ढलने को है। अब मुझे लग रहा है कि या तो मैं इधर गिर जाऊंगी या इधर गिर जाऊंगी तो कहीं किसी फ्लैट सी जगह पर जाकर कहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ पे आराम से हमारे साथ भी आके खड़ा हो जाए और फिर हम आपको उससे मिलवाते हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शुजा है। शुजा कहाँ से है? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ चित्राल से। चित्राल से, फिर लाहौर में कैसे? बस जॉब और स्टडीज़ यहीं पे है। कब आए थे? मैं तकरीबन कराची से यहाँ आया हूँ 3 साल पहले। अच्छा, चित्राल से पहले कराची गए? हाँ। कराची से फिर लाहौर आए? जी जी। तो कराची पहले क्यों गए? बेसिकली वहाँ भी स्टडीज़ के हवाले से गए थे। बचपन में गए थे वालिद के साथ, तो वहाँ पे मैट्रिक देन इंटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जॉब की वजह से आए लाहौर। और क्या जॉब की? मैं बेसिकली आइसक्रीम शेफ़ हूँ, आइसक्रीम का कारीगर। ओह वाह वाह। अच्छा, मैं अपने शो में पहली बार किसी आइसक्रीम शेफ से बात कर रही हूँ। ये तो बड़ी मज़ेदार बात होने वाली है, लेकिन ठंडी ठंडी वजह से मेरा गला ख़राब है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिनके गले ख़राब हों क्या वो आइसक्रीम खा सकते हैं? जी अच्छा, बेसिकली ये है कि आइसक्रीम भी होते हैं, बट मार्केट में बहुत सारे आइसक्रीम्स हैं। मैं जिस पे काम कर रहा हूँ अपना, मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया न्यूट्रोबाइट के नाम से। न्यूट्रोबाइट से निकला है। ओके, न्यूट्रोबाइट से इनकी एक अपनी ब्रांड है जी जी। आइसक्रीम की।
और उसका बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें बनाऊँ, यू नो के ऑर्गेनिक पॉप्सिकल्स हो, ऑर्गेनिक आइसक्रीम्स हो, ताकि ठीक उससे है। गला और सेहत भी जो है वो महफूज रहे। अच्छा, पक्की बात है कि उससे हाँ। महफूज रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनिक होती है तो वो जो है वो उसमें आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर या हम शुगर ऐड नहीं करते, उसमें शुगर की जगह हम एज आ जो है वो हनी यूज़ करते हैं स्वीटनर के तौर पे। अच्छा, तो आप लोग जैगरी नहीं यूज़ करते, सिर्फ और सिर्फ हनी ही यूज़ होता है स्वीटनर के लिए? हनी यूज़ करता हूँ। बेसिकली ये मेरा बहुत छोटा सा ब्रांड है, अभी मैं अच्छा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हूँ। तो नहीं, इंशाल्लाह कारोबार और चीज़ें इसी तरह ही बढ़ती हैं। पहले आप एक कदम रखते हैं और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर इंसान चल पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही शुरू होता है सब कुछ। वेरी वेल डन, माशाल्लाह। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है और आप एज आइसक्रीम शेफ अपने आप को मार्केट में लेकर आए, एक तो पहली लोग बहुत कम हैं, ब्रांड्स ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, और वही सेल कर रही हैं, कोई अपने ओन पर आता ही नहीं है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, एक तो ये है कि जिस तरह आपने बताया जी, शुजा। ब्रांड नहीं, मतलब ब्रांड ने काफ़ी कवर किया हुआ, जैसा कि अपना काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छे आइसक्रीम्स बनाते हैं, जैसे कि पॉप बार एक नाम है उसमें से, और बेरी लाइन के नाम से आजकल आया हुआ है, अल्फते में आपको मिल जाता है। ये चीज़ें हैं, ये अच्छे आइसक्रीम्स बनाते हैं। बट जो दूसरे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, इको और दूसरे ब्रांड्स से, उन्होंने जो है ना वो स्पेस ही नहीं छोड़ी हुई है कि दूसरे कोई ब्रांड आए। वो इतना प्रिवेल कर गए हैं ना, वो किसी और कंपैटिटर को या किसी नए बिजनेसमैन को बिजनेस को इमर्ज ही नहीं होने देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बात हुई? नहीं, अभी देखें जिस तरह का मेरा जो प्लान है, मैं तो उम्मीद करता हूँ क्योंकि आजकल टक्कर देनी है इन्हें। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हाँ ना। ऐसी चीज़ें आएँ जो कि हेल्दी भी हो और लोग पसंद भी करें, टेस्ट भी अच्छी हो, तो हमारी देसी बनी हुई हैं। इंशाल्लाह वही। बिल्कुल, ये बात है, बेहतरीन। अच्छा, क्या योगर्ट का इस्तेमाल होता है? दही, दूध, मक्खन क्या इस्तेमाल करते हैं? अच्छा देखें, योगर्ट से भी होता है, कुछ आइसक्रीम मेरे योगर्ट वाले भी हैं, बट कुछ जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वो ताज़ा अपना क्रीम जो है यूज़ करूँ, क्रीम और फिर ताज़ा दूध लेके हम जो है उससे भी आइसक्रीम अच्छे से बनाते हैं। वेरी नाइस। क्या सुनाना है आपने? शेर सुनाना है, गाना सुनाना है? बेसिकली मैं तो एक तो ये हूँ कि मैं ख़ुद चित्राली ज़बान में मैं पोइट्री करता हूँ, अपने भी चित्राली अशआर ज़बान हैं। बोल के सुनाएंगे? जी मेरा सुनाइए। अपना शेर है, अगर कहें तो मैं शायरी भी करते? अरे ज़रूर, क्यों भाई, क्यों नहीं, हाँ अपना ही शेर सुना दूँ या ज़रूर ज़रूर। अवा बो पृष्ठ लहाज इश्क़ो लहाजी मसूम शेर, अवा बो पृष्ठ लहाज इश्क़ो लहाजी मसूम शेर, गमो तूफ़ान निसी शेर शिरदू इकश्ती मसूम शेर, हनून की तस्म जुस्त छुची अवा कुरबोमान शुजा तत्ख्योलोदोम हरुश ज़िंदगी मसूम शेर। अब इस पूरे की पूरी शायरी में ना सिर्फ मुझे एक ही लफ्ज़ समझ में आया, पूछे शुजा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब आप हमें इसका मतलब बता दें। अच्छा, ये कि बेसिकली ये शेर में कह रहे कि मैं बहुत पुराना जो है बीमार हूँ, इश्क की बीमारी है मुझे लगी हुई, यू नो के। फिर वो कह रहा है कि एक तूफ़ान निकला हुआ इश्क का, और उसमें डूब रहा है कश्ती, और उसमें मेरे टूटा हुआ कश्ती है जो कि डूब रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि मेरे पास ज़िंदगी इतना ही है, आज मैं आपके साथ हूँ, कल हूँ ना हूँ, ये इसमें कंफर्म नहीं है। क्या बात है, तो ये क्या बात, शेर की। बहुत प्यारी सोच और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी। वेल, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, कि आप अपना काम करें, फ्लरिश करें और छा जाएं। थैंक यू। अब सवाल की बारी, क्योंकि ये हमने बटरिंग कर ली, अब हम मुद्दे पे आएंगे। ओके, सो मेरा सवाल है आपसे, आपने मुझे ये बताना है कि 5 सेब हैं, 5 सेब है। 5 सेब हैं, 5 बच्चों में हमने उनको डिवाइड करना है। जी। अच्छा, लेकिन एक सेब जो है ना वो टोकरी में ज़रूर रहना चाहिए। अब आप बताएं हम कैसे डिवाइड करेंगे? अच्छा, हम 4 बच्चों को जो है वो सेब निकाल के देंगे, 5वें बच्चे को हम टोकरी के साथ ही दे देंगे। बड़े तेज़ हैं आप, बड़े ही तेज़ हैं आप, बड़े ही तेज़ हैं आप। एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं हमेशा याद दिलाएगा अपने उससे बात। थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए, जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में। सबसे बुरे मोमेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे दोस्तों कह रहे थे कि नहीं बस यहाँ पे वक्त रुक जाए, बस इससे आगे ना जाए। सीरियसली मैं भी ये चाह रही होती, लेकिन क्या करें ना, जाएंगे तो मिलने के लिए फिर आएंगे। चले जाने से पहले आपको मैं बताऊंगी वो सारे सवाल जिनके दुरुस्त जवाब देने पे मैंने दिए थे दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स, आपके दोस्तों को, हमारे दोस्तों को। और वो सवाल कौन से हैं? एक सवाल मैंने किया तो वह सवाल ये था कि वो कौन सी कली है जो कभी खिलती नहीं है, और उस कली को हम कहते हैं छिपकली। वेल, एक और सवाल कि एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरा, भले लंगड़ा समझ ले भाई, कुछ भी हो सकता है, सब चलेगा। दरख्त के नीचे बैठे हैं, बचाने दरख्त से एक
चीज़ गिरी, और वो चीज़ क्या थी? एक सब्ज़ी, आलू। अब आलू गिरा, अब बताना ये था तीनों सुनने वालों ने, हमारे दोस्तों ने, कि भाई वो जो 3 बैठे हैं ना नीचे, उनमें से सबसे पहले कौन पकड़ेगा? तो तीनों में से कोई भी नहीं पकड़ सकता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दरख्त पर तो आलू लगते ही नहीं हैं। ये था दुरुस्त जवाब। और एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में 2 जमा करें तो 1 बनता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं घड़ी। एक और सवाल ये था कि 5 से 5 बच्चों में हमने इस तरह से तकसीम करने हैं कि 1 सेब टोकरी में रह जाए। अब ये कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है? बहुत मुश्किल, लेकिन यकीन करें कि दोस्तों ने ऐसे झटपट जवाब दिया और मैं भी हैरान रह गई। और वो तरीका ये था कि वो जो 5वां सेब है वो हम बच्चे को बास्केट के साथ ही दे देंगे। दी बास्केट रख के क्या करना है ना? चलें, कभी कभी किसी को वैसे ही खुश कर देना चाहिए। शाम हाँ, आज का ये फ़न, आज की ये शाम यहाँ पे गुजारा हुआ वक्त टाउनशिप मार्केट में आए हुए जितने भी लोग थे, भले के दुकानदार, भले के कस्टमर्स, सबसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम भी मिलने के लिए और अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए अपने शो को वहाँ हर उस जगह पर, उस कोने में लेकर आएंगे लाहौर के, जहाँ वो हमें बुलाएंगे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और भी सब कुछ जो आप हमसे कहना चाहते हैं वो सब हम सुनेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं वहाँ पे जाइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप हमें कहाँ बुलाना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, हम वहीं पर आएंगे। इसलिए तो आज हम टाउनशिप मार्केट में आए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Because Zoe and Dhava, I'm signing off for now. Take plenty of care of yourself. Doodles.